अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं हम सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एडमिन रहीम, मैं हूँ आपका होस्ट रहीम सन। दोस्तों आज फिर आपकी खिदमत में कुछ ऐसा ख़ास लेके हाज़िर नहीं हूँ, क्योंकि आज मेरे पास कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं था कि मैं आपके सामने उसे पेश करूँ, आपकी हेल्प जिससे हो सके। तो दोस्तों किसी दोस्त ने मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछा था और उसके बाद मैसेज पे भी मुझसे पूछा था कि भाई आप जो है इस टाइम कौन सा पीसी इस्तेमाल कर रहे हो। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये छोटी सी जो है एक बात है वो शेयर की जाए। इंशाल्लाह मैं अपना सेटअप टूर जब कंप्लीट करूँगा तो आपके सामने लाजमी 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 वो पूरा सेटअप लाऊंगा। बहरहाल जो इस टाइम मैं पीसी यूज़ कर रहा हूँ वो पीसी मैं आपके साथ शेयर करना लाजमी समझता हूँ। तो दोस्तों बग़ैर वक्त को आपको दिखाता हूँ। तो मैंने गूगल में सब कुछ ओपन करके रखा है। यहाँ से देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे पास कौन सा पीसी इस टाइम जो है चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं शुरू ही जो है एक स्टार्टिंग बेस के साथ ही मैं जो चला हूँ वो चला हूँ Xeon प्रोसेसर के साथ। इस टाइम जो मैं पीसी यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है HP Z620 वर्क स्टेशन। दोस्तों ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इसमें एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात ये, इसमें एक बड़ी पावर सप्लाई जो सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतर है। बड़ी पावर सप्लाई इसमें एक होती है जो तकरीबन कोई 800 वाट 750 वाट की आराम से है। यहाँ पर ये आपको नज़र भी आ रही होगी, ये देखें। यहाँ पर मैं इसे ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इसका अगला जो सिस्टम है सारा मैं बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें 800 वाट की पावर सप्लाई है जिसमें आप कोई भी कार्ड लगाएंगे तो वो बासानी आराम चल जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद जो दूसरा रीज़न है इस पीसी को मुझे लेने का वो ये है कि इसमें एक अच्छी सी स्लॉट्स बनी होती हैं। ये देखें, एक दो तीन। अब इस तीन में जो है आप एट टू टाइम तीन हार्ड ड्राइव्स आसानी लगा सकते हैं। इनमें कोई आपको वायर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई आपको ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपने अपनी हार्ड इन बॉक्सेस में फिट करनी है और अंदर डाल देनी है, बिल्कुल एक ड्रॉज की तरह, जैसे एक ड्रॉज इन एंड आउट होती है ना, उसी की तरह। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने कुछ इसका जो है एग्जांपल। वैसे तो इसके काफ़ी सारे मॉडल हैं। ये जो है 8Z 800 820 तक भी है, लेकिन मेरे पास जो इस टाइम है वो ये मॉडल है, जिसमें दोस्तों मुझे तकरीबन बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा जो है फील आती है मुझे काम करने में। और इसमें इस टाइम जो मेरे पास प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है वो है हेक्सा कोर का, जिसमें 12 कोर हैं और पता नहीं कितने थ्रेड्स हैं। 12 कोर तो हैं ही हैं मेरे ख्याल। हेक्सा कोर E5 2667 लगा हुआ है मेरे पास। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरे पास जो रैम लगी है मेरे पास 32 GB। वो भी है मेरे ख्याल 1600 मेगाहर्ट्ज़ पे जो है मुश्तमिल है, वो काम करती है, उस पर लगी है। उसके बाद इसमें जो ग्राफिक कार्ड लगा है वो ग्राफिक कार्ड मेरे पास इस टाइम लगा है क्वाड्रो 2000। तो दोस्तों इतना कोई बड़ा ग्राफिक कार्ड नहीं है कि मैं आपको शो कराऊँ या उसमें आपको दिखा दूँ ताकि आपको अच्छी बेहतरी खुश हो। तो इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं, बस आज एक टॉपिक नहीं मिला, उस टॉपिक की वजह से आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ मज़ा आ जाए। दोस्तों वैसे मैंने कल एक पता किया था HP Z00 440 तो ये भी है। इसका एक मॉडल 3 मंथ वारंटी, PC ग्राफिक कार्ड, ओवरऑल आइटम नॉट लोकल यूज इन पाकिस्तान, कंडीशन 10/9, लाइक न्यू, एक्सचेंज पॉसिबल विद इन मंथ विदाउट एनी एक्सचेंज चार्जेस, फ्री होम डिलीवरी, नो डेमो चार्जेस, ओनली गेम प्ले आफ्टर डिलीवरी। तो दोस्तों ये यहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं। ये आपको मेरे ख्याल में कुछ मंथ वगैरह की जो है वो वारंटी शारंटी भी दे रहे हैं उससे। अब अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप उसे निकाल लें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। दोस्तों मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप Xeon प्रोसेसर एक दफ़ा जो है लाजमी जो है यूज़ करें। Xeon प्रोसेसर बहुत ही कमाल के बने होते हैं। उनमें सबसे फ़ायदा ये होता है कि उनमें ज़्यादा कोर्स होते हैं, तो वो आपकी जो है मना काम को, आपके काम को बहुत स्मूथली फास्ट कर देते हैं। दोस्तों ये इंटरफेस है इसके इनसाइड का, तो इंशाल्लाह मैं अपने पीसी के साथ एक अपनी वीडियो बनाऊंगा तो आपको लाजमी दिखाऊंगा। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें कि ये इस किस्म का स्लाइडर लगता है। ये देखिए यहाँ पर, ये मैं माउस को अप एंड डाउन करना, इस जो है उस पर एक और स्लाइडर लगता है। उस स्लाइडर की मदद से आप इसमें सेकंड प्रोसेसर भी जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, तो तब जाकर आप इसकी जो मेमोरी है उसे भी एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा शौक जो है 640 पे भी हो रहा है या फिर 440 पे, जहाँ पर लेकिन बहरहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मुझे जो है राइजन पर जाना चाहिए। राइजन
इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो राइजन बनाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें अच्छे अच्छे ग्राफिक कार्ड वगैरह ये वो दूसरे लगाएंगे। तो दोस्तों हाल फिलहाल जो मेरे पास इस टाइम पीसी यूज़ हो रहा है वो अच्छी तरह से सुन लें, HP Z620 है। उसमें 32 GB रैम लगी है, 1 GB का ग्राफिक कार्ड लगा है और 800 पावर वाट की सप्लाई लगी है उसमें। और उसमें एक SSD है। SSD के बाद 500 मेरे पास जो है एक्सटर्नल डिवाइस है। अब मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई शक शोभा ना आ रहे, ताकि आप यहाँ पर भी देख लें। आपके सामने दोस्तों ये देखें, ये डेस्कटॉप का नाम आ रहा है, आप देखें ये विंडो 10 प्रो एक्टिव है मेरे पास इंग्लिश वर्जन में, हैवलेट पैकेज HP 620। उसके बाद डिफ़ॉल्ट बायोस बायोस के बाद जो है आपके सामने ये देखें प्रोसेसर इंटेल Xeon CPU E5 2667 2.9 12 CPU इसमें है और 32 GB जो है इसमें मेमोरी लगी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है। जिस दोस्त को मेरा ये सेटअप, जिस दोस्त को मेरा कंप्यूटर अच्छा लगे तो यार वो मुझे इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे। तो दोस्तों बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में अच्छे अच्छे कोर्सेज लाने वाला हूँ। इंशाल्लाह PC कंटेंट के बारे में भी हम बात करेंगे, ज़िंदगी रही तो। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।